बैक टू बैक ओवरटेक्स और क्या जबरदस्त रफ्तार में अपनी यहाँ पे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 130 पर फ्लैट भाग रही है। अभी पैरेलली ओवरटेक कर रही है अपनी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस रानीखेत एक्सप्रेस को। खुर्जा जंक्शन का अभी तक का सबसे जबरदस्त स्किप मैंने इस गाड़ी में देखा है। जबरदस्त रफ्तार में अलीगढ़ जंक्शन का यहाँ पे स्किप हो रहा है। स्किपिंग इटावा जंक्शन और ओवरटेक कर रहे हैं दादरी प्रयागराज समर स्पेशल को। चौथा ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। बनारस सुपरफास्ट ये अंडररेटेड गाड़ी है भाई, सच बता रहा हूँ। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त एक और नेम्ड ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ नई दिल्ली के अजमेरी गेट साइड। आज की जर्नी में होने वाली गाड़ी संख्या 12,542 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको मंडोआडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर 2 ट्रेनें रात के समय निकलती है दिल्ली और बनारस के बीच में। पहली है शिव गंगा एक्सप्रेस, जिसमें मेरा टिकट आज कंफर्म नहीं हो पाया, और दूसरी ट्रेन जिसमें आज अपनी यात्रा होने वाली बनारस सुपरफास्ट, इस रूट की ये वीआईपी ट्रेन है। बहुत ज़्यादा डिमांड इस ट्रेन की है, इसमें टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है। अंदाज़ा आप लगा लो, मेरा सीट जो है आरएसी में जो है वो अटक गया है यहाँ पे। आज की जर्नी एसी 2 टायर कोच में होगी। लगभग हम यहाँ से 753 किलोमीटर का डिस्टेंस बनारस तक कवर करने वाले हैं 11 घंटा 5 मिनट का ये समय लेते हुए। रूट की अगर बात की जाए तो यहाँ से नई दिल्ली से निकलेंगे रात के 10:50 पर। पहला हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन, उसके बाद टुंडला जंक्शन होते हुए पहुंचेंगे गोविंदपुरी। कानपुर सेंट्रल नहीं जाएंगे। गोविंदपुरी के बाद प्रयागराज जंक्शन होते हुए बनारस कल सुबह 10 बजे अपनी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर। अपनी ट्रेन में से 15 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर से ही आके गाड़ी को जो है बोर्ड किया जाए। फिलहाल भाई रात का समय हुआ। एक बात बहुत अच्छी लगी, जो ऑटो वगैरह से अगर आप आओगे ना तो बाहर ही आपको वो गेट के बाहर ही छोड़ देंगे। यहाँ पर ओनली कार्स अलाउड है, कैब और अपनी प्राइवेट व्हीकल जो होगी वो अलाउड है। वैसे वहाँ पे एक प्रीमियम पार्किंग है और यहाँ पर एक नॉर्मल, इस साइड एक नॉर्मल पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मेट्रो से आ रहे हो तो डायरेक्ट आपको स्काई वॉक वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे आके मेट्रो में आप मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एंटर कर सकते हो। एग्जिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आपको। चलते हैं, देखते हैं। वैसे तो प्लेटफॉर्म 15 से निकलती है गाड़ी अपनी। अभी देखा मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलेगी गाड़ी, तो अच्छा हुआ भाई थोड़ा एडवांस में आ गया यहाँ पे। यहीं से एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ से आगे से फिर एंटर करो फिर घूम के जाओ। इससे अच्छा देखो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 1 की एंट्रेंस यहाँ पे बनाई है। फुटओवर ब्रिज एस्केलेटर है, तो लगेज है ना साथ में, आराम से जो है यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। चलिए चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी गाड़ी शंट की जा चुकी होगी भी अभी तक शायद से। और यहाँ पर देखो अपना तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 12,542 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलने वाली है। फाइनली आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। अभी तक गाड़ी को जो है ना वो लगाया नहीं गया यहाँ पे। चलते हैं। A2 या A1 है मेरा कोच, तो 2 टायर के पास चलते हैं। यहाँ पे तो अभी स्लीपर वाला कोच आएगा। अभी शायद गाड़ी को यहाँ पे शंट कर रहे हैं शायद से अभी निकलने के लिए। फिर भी अभी आधे घंटे का समय बाकी है, बट वेदर इतना अच्छा हुआ है ना कि पसीना नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी गाड़ी का अराइवल हो रहा है, शायद कोई स्पेशल है WP4 के साथ। अच्छा, ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा साईनगर शिरडी सुपरफास्ट। भाई सिर्फ अवतार में भाई ये गाड़ी, पता नहीं था मुझे। चलिए बाकी अपनी गाड़ी को शंट किया जाएगा। A1 कोच है अपना। पानी वगैरह कैरी करते हैं क्योंकि रात की जर्नी है, कुछ आने नहीं वाला। पेंट्री कार भी नहीं है गाड़ी में। निकलने के लगभग 20 मिनट पहले अपनी यहाँ पे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाया जा रहा है। ये भाई बहुत वीआईपी ट्रेन है, बहुत साफ रहती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है इसके बारे में। इस गाड़ी में ना रात भर एक्शन देखने को मिलने वाला है। पूरा क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स, जितनी भी चीज़ें होने वाली है ना आपको डिटेल में देखने को मिलने वाली है। जैसे हमसफ़र में हमने रात को चक्कर आपको हर एक चीज़ दिखाई दी, सेम चीज़ें ही इसी गाड़ी में भी हम करने वाले हैं। ये रहे स्लीपर कोच 4, 5, लगभग 5 इसमें स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। 2 2 टायर के कोचेस हैं। 3rd AC इकोनॉमी भी है और 3rd AC भी इसमें है। और जनरल के 2 बोगी आगे के साइड है और 2 बोगी जो है वो पीछे के साइड इसके गाड़ी के हैं। और हाँ, रेक शेयरिंग बलिया नई दिल्ली के साथ है, जो कि हफ्ते में 2 बार चलती है। 2 बार हफ्ते में बलिया के लिए निकल जाती है और बाकी दिन डेली है, नई दिल्ली से बनारस चलती है। पानी वगैरह सारे नेसेसरी आइटम्स मैंने ले लिए हैं, क्योंकि भाई पता नहीं गाड़ी में वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है।
रात को निकलती है 10:50 को। मेरा कोच है A2, 41 नंबर सीट है अपना RAC। कोई दिक्कत नहीं है, रात भर जगना है तो कोई इशू नहीं है। जब सोना होता है और RAC होती है तब दिक्कत होती है, नहीं तो फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा हो तब थोड़ा सा इशू होता है, बट अभी कुछ दिक्कत नहीं है। ये रहा अपना कोच A2 जिसमें आज की हमारी यात्रा होने वाली है बनारस तक। चलिए, इधर ही अपना 41 नंबर साइड लोअर, उसी बहाने साइड लोअर तो मिल गया यार, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। चलिए, ये है मेरी आज की सीट साइड लोअर, बट दिक्कत ये ना कि अपनी जो है सीट RAC हुई है, तो देखते हैं अब RAC वाले पैसेंजर्स आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ झेलम एक्सप्रेस में RAC वाले आए ही नहीं थे। देखते हैं, चलिए आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। विंडो थोड़ी गंदी है, बट क्या ही करना है, रात रात की जर्नी है। और उस साइड आई है अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, इसमें हमने जर्नी की थी रिसेंटली। डॉट ऑन टाइम रात के 10:50 पर अपनी यहाँ पे नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 नई दिल्ली के। रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे आपको बुक स्टॉल भी देखने को मिलेगा 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एकदम ऑन टाइम निकली अपनी गाड़ी यहाँ पे, 51 हो गए निकलते निकलते। देखो, अगर आपको दिल्ली से बनारस जाना है ना तो आपको बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी, बट आपको भाई टिकट ही नहीं मिलेगी। मतलब टिकट अगर आपको ऐसा ही कि मुझे कल जाना है तो भाई साहब भूल जाओ, टिकट नहीं मिलेगी। ट्रेन से आपको बता देता हूँ, एक बनारस सुपरफास्ट हो गया, एक शिवगंगा हो गया, एक चलती है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, बनारस वंदे भारत सुबह 6 बजे वाली, फिर बनारस वंदे भारत दोपहर 3 बजे वाली। बहुत सारी ट्रेनें चलती है भाई। अब अगर कोई मिस हो रही है मेरे से तो बताना मुझे। स्पेशल भी चल रही है, आनंद विहार बनारस स्पेशल या निजामुद्दीन बनारस, ऐसी कुछ स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, फिर भी टिकट नहीं मिलता है। इसमें 9 वेटिंग में आकर मेरा RAC हो गया 2 टायर में। चलिए कोई नहीं, बाकी सामने ICF कोई स्पेशल ट्रेन खड़ी है, देखो 2 2 टायर लगे इसमें, H1 H2। पिकअप तो अच्छा लिया गाड़ी ने यहाँ पे। और वहाँ पर खड़ी है नई दिल्ली लखनऊ AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये खड़ी है नई दिल्ली लखनऊ AC सुपरफास्ट, जिसमें अपनी जर्नी बहुत रिसेंटली मैंने की थी। इनफैक्ट मैं कल इसी गाड़ी से आया था सुबह। बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। वैसे ही अपनी ये नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट भी है। और यहाँ पर किसी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है अपने पीछे पीछे, बिल्कुल वैब 7 के साथ। अब पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, अपनी ट्रेन तो निकल रही है। कौन सी गाड़ी है ये? शायद ये है, शायद वो हो सकती है आपकी अमनद्वारा हुजूर साहिब नांदेड़ सुपरफास्ट, लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे लखनऊ AC सुपरफास्ट निकलने के लिए तैयार है, अपने पीछे पीछे निकलेगी है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है लखनऊ AC और लखनऊ मेल दोनों। दिल्ली का वेदर भाई क्या काया पलट हुई है। मतलब रात के समय भी आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होगी यहाँ पे। चलिए, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, देखो आप एक बार। दोनों ट्रेनें साइड साइड में खड़ी है, हम अंदवारा हुजूर साहिब नांदेड़ और नई दिल्ली लखनऊ AC सुपरफास्ट, और यहाँ पर अपनी ट्रेन निकल रही है। देखिए, अभी तक जो RAC वाले पैसेंजर है ना वो तो यहाँ पे नहीं आए हैं, बट हाँ एक चीज़ है, इसमें पेंट्री कार तो नहीं बट साइड पेंट्री की सर्विस है। तो यहाँ पे वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी, साथ में रबड़ी वगैरह का ऑप्शन था, तो वेज बिरयानी मैंने यहाँ पे ले ली है। अभी तो कुछ क्रॉसिंग नहीं है, वैसे गाज़ियाबाद के आफ्टर ही क्रॉसिंग वगैरह कुछ होगी, देहरादून शताब्दी के साथ होने वाली थी, बट वो ऑलरेडी नई दिल्ली यहाँ पर पहुँच चुकी है। चलिए इसको एक बार अनपैक करके देखते हैं है कैसी है वेज बिरयानी। एक्चुअली मैंने डिनर भी किया नहीं है कुछ एज सच। ऐसी बिरयानी, इसमें कुछ भी क्या बोलते हैं जैसे ग्रेवी वगैरह नहीं है। एक बार आपको रिव्यू भी बता ही देता हूँ, बहुत ही बकवास, मज़ा नहीं आया भाई। चलिए, अभी अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, एकदम VIP ट्रेन का फील इसमें भी आ रहा है, जैसे प्रयागराज हमसफ़र में आ रहा था।
ये देखो आप A2 कितने मस्त इसमें लिखा हुआ है। चलिए क्रॉसिंग दिखाता हूँ, और आनंद विहार भी हम स्किप करने वाले हैं। और राइट साइड में आपको आनंद विहार टर्मिनल दिखेगा। गाजियाबाद में अपना हॉल्ट भी यहाँ पे होने वाला है, पहला हॉल्ट। ये रहा, आनंद विहार भी आ गया भाई, बड़ा जल्दी आ गया। आनंद विहार से कोई स्पेशल ट्रेन यहाँ पे निकलने वाली है, सामने देखिए। ज़बरदस्त अच्छी रफ्तार में स्किप हो रहा है आनंद विहार का। अभी रिसेंटली हमने जर्नी की थी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में, विक्रमशिला में। 2 बार आनंद विहार आना हुआ हमारे यहाँ पे। सामने से आ रही है लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। ये गई स्वर्ण शताब्दी। नई दिल्ली से प्रयागराज जो चलती है ना, प्रयागराज एक्सप्रेस, आज वो लगभग 1.5 घंटा रिशेड्यूल होकर निकलेगी। रात के 11:30 बजे निकलेगी, और उसका प्रयागराज में और कानपुर में अपने पहले अराइवल है, तो शायद वो अपने ट्रेन को ओवरटेक भी कर सकती है। तो ये थोड़ा सस्पेंस वाला माहौल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखते हैं क्या होता है। पहले अभी गाजियाबाद जंक्शन पहुँचेंगे, अराइवल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए किसी ट्रेन के साथ अपना पैरेलल रन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। पहुँच रहे हम गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देखना पड़ेगा कौन सी गाड़ी है, बोर्ड भी नहीं दिख रहा। वाइट कलर का बोर्ड है, रानीखेत तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रानीखेत हो सकता है। पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं, लग रहा है रानीखेत, क्योंकि देखो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है ट्रेन का। लिंक एक्सप्रेस है ना। यस, मैं बराबर था, रानीखेत एक्सप्रेस है। रानीखेत में एक लिंक एक्सप्रेस है, आपको मैंने पीछे दिखाया। पीछे का जो हिस्सा है ना वो लाल कुआं में, या लाल कुआं में ही लगता है शायद। लाल कुआं में वो जोड़ा जाता है जब वो गाड़ी जैसलमेर की ओर जाती है। यहाँ पे पैरेलली ओवरटेक कर रही है अपनी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस रानीखेत एक्सप्रेस को। जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है गाड़ी ने। साहिबाबाद पे ओवरटेक हो रहा है। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। थोड़ा लेट हुआ मैं क्रॉसिंग लेने में, निकल गई वाराणसी वंदे भारत। यहाँ पर देखो एक और किसी ट्रेन को हम पीछे छोड़ेंगे, शायद ये रेक है, पता नहीं क्या है। वो तो ICF, अच्छा ICF रेक है। गाजियाबाद जंक्शन पर अपनी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। और देखो भीड़ जनरल के लिए पीछे सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। यूजुअली गाजियाबाद का स्किप होता है जितनी भी हम गाड़ी में यात्रा करते हैं, बट आज अपनी ट्रेन का हॉल्ट है यहाँ पे। गाड़ी में तो भीड़ चढ़ेगी गाजियाबाद से, और RSC पैसेंजर अभी तक नहीं आए।
मात्र 25 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाज़ियाबाद से आप यहाँ पर मुरादाबाद होते हुए आगे बरेली जंक्शन, शाहजहाँपुर, लखनऊ जा सकते हो, जो अपना लखनऊ मेल वाला रूट है। उसके अलावा गाज़ियाबाद से आप मुरादाबाद होते हुए टूवर्ड्स आप लाल कुआं हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम की ओर बढ़ सकते हो। यहाँ से काठगोदाम, शताब्दी, उत्तरांचल संपर्क क्रांति सारी वही जाती है। बाकी आपको स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब गाज़ियाबाद के बाद डायरेक्ट 180 किलोमीटर के बाद अपना हॉल्ट होने वाला है टुंडला जंक्शन। रास्ते में हाथरस, अलीगढ़, हाथरस, सिकोहाबाद, हर एक स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। चलिए, निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी के साथ अपनी यहाँ पे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। यहाँ पर देखिए बगल में अभी अराइवल का संकेत हो चुका है रानीखेत एक्सप्रेस का, जो कि जैसलमेर से अभी काठगोदाम की ओर बढ़ रही है। चलिए अब दरवाजे को बंद करते हैं। अब बढ़िया आपको मैं खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ और ओवरटेक्स आपको बता दूँ कौन कौन से होने वाले हैं। योगेश भाई जा रहे हैं वहाँ पे। चलिए दरवाजे को करते हैं बंद। आपको दिखाता हूँ अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। देखिए ओवरटेक्स का आपको सिलसिले बता देता हूँ। पहले अपनी ट्रेन ओवरटेक करने वाली यहाँ पे नई दिल्ली सुपौल समर स्पेशल को, उसके बाद नई दिल्ली प्रयागराज समर स्पेशल को, उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस को, फरक्का एक्सप्रेस को। इतने सारे ओवरटेक्स होने वाले हैं। तो खुर्जा पे अभी जस्ट उसने स्किप किया है, तो शायद है कि आगे अलीगढ़ जंक्शन पर ओवरटेक हो। ऑन टाइम है वो गाड़ी और अपनी ट्रेन थोड़ी डिले, और पीछे से प्रयागराज एक्सप्रेस भी आ रही है। एक्चुअली उसका डिपार्चर अपनी ट्रेन से पहले था, बट पता नहीं अब वो ओवरटेक हमें करेगी या नहीं करेगी। थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंस वाला माहौल बन गया है। तो यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और भाई पहला नहीं, दूसरा ओवरटेक यहाँ पे होने वाला है। अभी हम ओवरटेक करने वाले हैं नई दिल्ली सुपौल समर स्पेशल को। और भाई एक ही ओवरटेक नहीं, लगातार दो ओवरटेक होने वाले हैं। सुपौल स्पेशल को ओवरटेक करेंगे, उसके बाद प्रयागराज समर स्पेशल को भी ओवरटेक करने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन पर। बैक टू बैक ओवरटेक्स, और क्या जबरदस्त रफ्तार में अपनी यहाँ पे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 130 पर फ्लैट भाग रही है। ओवरटेकिंग नई दिल्ली सुपौल स्पेशल। भाई साहब ये गाड़ी ने क्या ओवरटेक किया है फ्लैट 130 पर सुपौल स्पेशल को। खुर्जा जंक्शन का अभी तक का सबसे ज़बरदस्त स्किप मैंने इस गाड़ी में देखा है। फ्लैट 130 पर स्किप किया है। और अभी हम स्किप करने वाले हैं अपना अलीगढ़ जंक्शन। बनारस सुपरफास्ट ये अंडररेटेड गाड़ी है भाई, सच बता रहा हूँ। सॉरी, वो नई दिल्ली प्रयागराज नहीं, दादरी प्रयागराज समर स्पेशल ट्रेन है भाई। मैं तो भाई इस ट्रेन का सच में फ़ैन हो गया। मतलब क्या भाग रही है भाई। खुर्जा जंक्शन को तो भाई तोड़ दिया, इतना ज़बरदस्त स्किप किया इसने। और जो स्पेशल को ओवरटेक करने वाले थे दादरी प्रयागराज, वो हाथरस पहुंच गए। तो उसको टुंडला के बाद या टुंडला से पहले ओवरटेक कर ही देंगे, क्योंकि उसका 9 बजे का प्रयागराज अराइवल है और अपना तो भाई सुबह 6:40 का वगैरह अराइवल है। तो ऑब्वियसली ओवरटेक तो होने ही वाला है। और बाकी एक और 2 ट्रेन का ओवरटेक होने वाला था, बट वो अभी पीछे है बहुत, तो ओवरटेक तो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हमारे पीछे चल रही है। क्रॉसिंग्स भी बहुत सारी होने वाली है। राजधानी गैंग की क्रॉसिंग होने वाली है, बहुत सारा। मतलब पूरी रात भर एक्शन आपको दिखाने वाला हूँ। अगर भाई वीडियो पसंद आता है आपको, अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, तो एक कमेंट प्यारा सा और एक लाइक और वीडियो को हाइप ज़रूर करना। उससे क्या होता है, थोड़ा सा मेरा जो वीडियो बनाने का और मोटिवेशन है वो बढ़ता जाता है। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन।
ज़बरदस्त रफ्तार में अलीगढ़ जंक्शन का स्किप हो रहा है। चलिए अलीगढ़ का स्किप दिखाया, आपको बताना कैसा लगा। और एकदम राजधानी वाला फील जो है इसमें आता है ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से भागती है ना, मज़ा आ जाता है। फ्लैट 130 पर मुझे लगा कि अभी हम ओवरटेक करेंगे ऊंचाहार को हाथरस पे, क्योंकि वो कब से खड़ी थी, बट उसको भी निकाल दिया हाथरस से। और आगे 2 स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। अब पता नहीं कहाँ होगा ओवरटेक, मितावली के आसपास होगा या सिकोहाबाद में या फिरोजाबाद में, पता नहीं कहाँ होगा, देखेंगे। पूरा सस्पेंस मतलब स्टार्टिंग से ही ये सस्पेंस बना हुआ है। चलिए देखेंगे, मेरे लिए भी भाई पूरा, ये क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। चलिए हाथरस का स्लिप देखते हैं। चलिए अभी पहुंचने वाले हैं टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जो स्पेशल थी ना दादरी प्रयागराज, वो अभी जस्ट टुंडला निकली है। उसके पीछे ऊंचाहार एक्सप्रेस भी चल रही थी, जिसको हम ओवरटेक करने वाले हैं। अब ऊंचाहार अभी जस्ट टुंडला पहुंची है और उसका 1:15 का डिपार्चर है। अपना अराइवल 1:23 का है, तो टुंडला के बाद ही कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में वगैरह ओवरटेक होगा शायद, देखा जाएगा। मैं उसी में पढ़ा हूँ कि भाई कब होगा ओवरटेक। अराइवल दिखाते हैं टुंडला में, बिफोर टाइम चल रही है अभी अपनी ट्रेन। यहाँ पर अभी सामने से आ रही है गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। महाबोधि के पीछे पीछे आ रही है अभी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बिल्कुल चिपक के आ रही है। और हम टुंडला पर अभी पहुंच रहे हैं। बहुत ही स्लोली स्किप कर रही है ये गाड़ी, इसका हॉल्ट नहीं है टुंडला में। चलिए महाबोधि गई, अब बिहार संपर्क क्रांति भी आ रही है। अरे 2-2 HCPV, इसमें एक ही लगता है यूजुअली। कोई गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे टुंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और अभी आपको उतरने के बाद मैं स्टेटस बताता हूँ ओवरटेक्स का क्या है। बनारस न्यू दिल्ली से चलकर गोविंदपुरी प्रयागराज बनारस को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है। धन्यवाद। टुंडला जंक्शन समय से लगभग 5 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पर अभी अपनी नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 209 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश के टुंडला। टुंडला जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। टुंडला से आप आगरा फोर्ट की ओर बढ़ सकते हो। मतलब जो गाड़ी चलती है वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस, यहीं से आती है टुंडला से, वो टुवर्ड्स आगरा फोर्ट बढ़ जाती है। बाकी हाँ, ओवरटेक्स का आपको मैं अपडेट देता हूँ। जो स्पेशल है दादरी प्रयागराज, वो अभी फिरोजाबाद उसने अभी छोड़ दिया है शायद से। और जो ऊंचाहार एक्सप्रेस है वो फिरोजाबाद से पहले है, तो पहले शायद ऊंचाहार एक्सप्रेस उसको ओवरटेक मारे, फिर बाद में हम उसको ओवरटेक मारे। पता नहीं क्या होगा, पूरा सस्पेंस बना दिया इस गाड़ी ने। और बिफोर टाइम आई है गाड़ी। अभी महाबोधि एक्सप्रेस की क्रॉसिंग आपको दिखाई। अब इससे पहले इससे के पीछे पीछे आ रही है बिहार संपर्क क्रांति। दोनों गाड़ियाँ है ना अप एंड डाउन डायरेक्शन में चिपक के चलती है, महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति। चलिए बिल्कुल 2 मिनट यहाँ पर अभी अपनी गाड़ी रुकी थी। निकल चुके हैं टुंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। अब देखते हैं ओवरटेक कब होगा। वैसे रात को भी आपको पानी वगैरह के स्टॉल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। बट गाड़ी में साइड पेंट्री की सर्विसेज हैं, तो पानी बिरयानी ये सब चीज़ें तो आती रहती हैं। बट वही रात का टाइम है, तो 11:30 के बाद तो ये लोग नहीं आते हैं।
इसके बाद ओवरटेक करेंगे एक स्पेशल ट्रेन को और ऊंचाहार एक्सप्रेस को भी। टुंडला के बाद डायरेक्ट हम गोविंदपुरी रुकने वाले हैं, रास्ते में स्किप करेंगे इटावा जंक्शन को भी। संगम एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है। पहले क्रॉसिंग होगी अपनी प्रयागराज मेरठ सिटी संगम एक्सप्रेस के साथ और उसके पीछे आएगी बिहार संपर्क क्रांति, जो संगम एक्सप्रेस को यहाँ पे टुंडला पर ओवरटेक करते हुए आगे दिल्ली की ओर बढ़ेगी। भाई ये दिल्ली कानपुर लाइन है ना, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है एक तो यहाँ पे, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह जो करते हैं ना भाई, सच में हैट्स ऑफ है उनको, कंट्रोलर्स को। ज़बरदस्त भाई, इतना आसान नहीं इतनी सारी गाड़ियों का आना जाना मैनेज करना, ओवरटेक्स, कहाँ गाड़ी किस गाड़ी को कहाँ लूप करना है, ये सब चीज़ें। ये आ रही है संगम एक्सप्रेस, कवर करेंगे इसको भी बहुत जल्द। ऑन टाइम आ रही है संगम एक्सप्रेस। अब ये लूप हो गई, अब मेन लाइन से बिहार संपर्क क्रांति इसको ओवरटेक करेगी। भाई बिहार संपर्क क्रांति का भी ऑरा अलग है भाई इस रूट पे ना, ये सारी गाड़ियाँ एकदम ज़बरदस्त प्रायोरिटी के साथ भागती है। चांद कितना मस्त दिख रहा है भाई, पूरा क्लियर स्काई है, बट बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, उल्टा ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। चलिए फिरोज़ाबाद निकली अभी बिहार संपर्क क्रांति। देखिए ऊंचाहार एक्सप्रेस अभी फिरोज़ाबाद में पहुंची है और उसका 1:42 का डिपार्चर टाइम है फिरोज़ाबाद। हाँ तो मैं कह रहा था उसका 1:42 का टाइम है फिरोज़ाबाद से डिपार्चर का, और अभी हम टुंडला निकल गए। फिरोज़ाबाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 स्टेशन ही है। तो पहले हम ओवरटेक करेंगे यहाँ पे ऊंचाहार एक्सप्रेस को, उसके बाद हम ओवरटेक करने वाले हैं आपका दादरी प्रयागराज समर स्पेशल को, और बीच में अभी क्रॉसिंग पहले आपको दिखाता हूँ। ये कोई स्पेशल ट्रेन जा रही है, इसके पीछे बिहार संपर्क क्रांति आएगी, इसको वैग 9 लगा है, अब आएगी बिहार संपर्क क्रांति। तो यहाँ पर अभी सामने से आ रही है दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। स्किपिंग फिरोजाबाद और ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे हम ऊंचाहार एक्सप्रेस को फ्लैट 130 पर। भाई साहब जबरदस्त फ्लैट 130 पर ओवरटेक किया हमने अभी ऊंचाहार एक्सप्रेस को फिरोजाबाद। और क्रॉसिंग्स आपको बता देता हूँ, क्रॉसिंग्स होने वाली बैक टू बैक। स्पेशल ट्रेन निकल गई आगे भाई सिकोहाबाद के, पता नहीं इटावा में शायद ओवरटेक हो। हाँ क्रॉसिंग बता देता हूँ, अभी पूर्वा एक्सप्रेस आ रही है हावड़ा नई दिल्ली, उसके पीछे पीछे आ रही है प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, और प्रयागराज हमसफर के पीछे आ रही है प्रयागराज नई दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स अभी होने वाली है। स्किपिंग सिकोहाबाद जंक्शन।
तो यहाँ पर अभी सामने से आ रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ये आ रही है सामने से अभी हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार में क्रॉसिंग अभी होने वाली है। चलिए पूर्वा गई और इसके पीछे पीछे आ रही है अभी प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस। यहाँ पर आ रही है अपनी प्रयागराज नई दिल्ली नॉन स्टॉप हमसफर एक्सप्रेस। क्या गई है भाई ये। अब इसके पीछे पीछे आ रही है प्रयागराज नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वीवीआईपी ट्रेन ऑफ प्रयागराज। चलिए अभी हम स्किप करने वाले हैं इटावा जंक्शन को और अभी जाके ओवरटेक करेंगे दादरी प्रयागराज समर स्पेशल को। और भाई क्या क्रॉसिंग थी हमसफर और पूर्वा की, मज़ा आ गया। इटावा को स्किप करते हैं, देखते हैं अभी ओवरटेक होता है बढ़िया से। कौन से साइड होगा थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, इस साइड होगा या उस साइड होगा। वो जस्ट अभी इटावा जंक्शन पहुँच रही है। हम लगभग अभी जसवंत नगर पार कर दिए, मतलब एक और स्टेशन फिर इटावा जंक्शन आ जाएगा। स्किपिंग इटावा जंक्शन और ओवरटेक कर रहे हैं दादरी प्रयागराज समर स्पेशल को। चौथा ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। क्रॉसिंग मिस हो गई यार। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को मैं सो गया था आपको क्रॉसिंग दिखाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पहुँचने वाले हम प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पर मैं अपने यहाँ पे ट्रेन को रिबोर्ड करने वाला हूँ। प्रयागराज से वही 2 घंटे का ही सफ़र बचता है, 2-3 घंटे का। फिलहाल तो पहुँचने वाला है। आपको एक बार गाड़ी का मैं रिव्यू भी देता हूँ शॉर्ट में। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई, रात भर इतना मस्त भागी। आपको मैंने क्रॉसिंग दिखाया, ओवरटेक जितने थे सारे दिखा दिए। बहुत अच्छी गाड़ी। टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है इसमें, फिर भी मैंने 9 वेटिंग लिया था, जो कि मेरा RAC है। और जो RAC था वो कंफर्म हो गया रात को ही। जो TT थे बहुत अच्छे थे मैम, वो उन्होंने कंफर्म कर दिया। वही है, गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, ऑन टाइम गाड़ी है। बिफोर टाइम वैसे हम पहुँच रहे हैं प्रयागराज। ये सबसे लंबा वाला प्लेटफॉर्म है यार प्रयागराज जंक्शन का। तो वहाँ पर देखो रील शूट चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। अनाउंसमेंट हो रही जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की। बगल में कोई एक और ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, वाह, अपने बिल्कुल आगे आगे चल रही थी ये। आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। हमने इसमें लास्ट ईयर सितंबर में यात्रा की थी भाई। ये भी ज़बरदस्त गाड़ी है इस रूट की।
फुल प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, हमारे आगे आगे ही चल रही थी ये। सुबह सुबह मस्त माहौल हो रहा है, मस्त यहाँ पे ठंडक ठंडक छाई हुई है। बराइजर 542 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट ने कवर कर लिए, 632 किलोमीटर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। यहीं पर मेरी जर्नी जो है यहाँ पे खत्म होती होगी। अगली यात्रा मेरे को यहाँ पे आने वाले 4 घंटे में शुरू करनी है। बैक टू बैक आपके लिए व्लॉग्स आ रहे हैं। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। माफ कीजिए राजधानी गैंग की क्रॉसिंग नहीं दिखा पाया, बहुत बैक टू बैक सफर चल रहे हैं मेरे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग। फिलहाल के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बाय बाय दोस्तों।